हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग्स फॉर एरीज, टॉरस एंड जेमिनी एंड कैंसर। अगर आपका जोडियक साइन इस 4 जोडियक साइन में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी कि ये वाला हफ्ता जो लास्ट अगस्त का हफ्ता है, दिस वीक 25 से लेके 31 अगस्त तक, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रोडिक्शन है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोडिक्शन होगी, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। और ये जनरल रीडिंग होगी, जनरल मैसेजेस हैं। जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ इस वक्त करंटली रेजोनेट्स करेगा, आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपके साथ क्या इस वक्त एनर्जी चल रही है। न्यू मून आ चुका है तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, न्यू मंथ भी स्टार्ट होने वाला है। सितंबर की रीडिंग भी बहुत जल्द आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने अपने जोडिक साइन के लिहाज से देख लेना है। सन, मून, राइजिंग, एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की ये रीडिंग होगी, जिसमें हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हो सकता है। और ये कोई भी मैसेज हो सकता है, ठीक है। आपकी एक स्पेसिफिक एरिया में इस वीक में क्या फोकस होगा और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। जी, सबसे पहले एरीज आप लोगों के लिए देख लेते हैं। सन, मून, राइजिंग, ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या प्रोडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। लेट्स से एरीज के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, दैट्स रियली गुड। स्टार्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनली 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ वांड्स, दैट्स यू, एरीज, लियो, सैज। आप ये हैं। आप हो सकता है किसी और फायर साइन के साथ भी डील कर रहे हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और या एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेशली यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है। और हो सकता है आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर रहे हो, ठीक है। और लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस की भी, कैंसर की भी। लिसन, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। स्पेशली जो सिंगल यहाँ पे लोग हैं, सिंगल एरीज लोग हैं, या तो आप कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हो जिसमें आपको बहुत खुशी होगी, आपको या आपको ऐसा काम करने वाले हो जिसमें आप चाहते थे कि आप काफ़ी अरसे से ये चीज़ करना चाह रहे थे। एक तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है आपके अंदर कि आप किसी चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हो, कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपको खुशी मिल सकती है। आपका कोई काम ऐसा है जो आप कर रहे थे काफ़ी अरसे से, उसमें आपको तरक्की मिल सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। तो ये सिंगल लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आ रही है और चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी अपीयरेंस में भी चेंज नज़र आ रहा है, आपके लाइफस्टाइल में भी चेंज नज़र आ रहा है। हो सकता है आप कुछ चीज़ ऐसी खरीदें, परचेज़ करें जो सिर्फ आपके लिए होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को ट्रीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप कहीं इन्वाइटेड भी हो सकते हैं जहाँ पे आपकी वाह वाह होगी, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे कि भाई देखो बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, गुड लुकिंग लग रही हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है। अगर आप कहीं इन्वाइटेड हैं, किसी की शादी पे जाना है, फंक्शन पे जाना है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा ड्रेसअप होंगे और आपको होना चाहिए। स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल, तो ऐसे स्पेशली किसी इवेंट पे आप जब जाएंगे तो लोगों की नज़र आप पे पड़ेगी और चांसेस हैं कि आपके लिए रिश्ते के चांसेस हैं, या आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा प्रपोजल आए। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ अजीब सी कोई पावर आने वाली है जिसमें आप कुछ अपनी मर्जी करने वाले हो और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि येलो कलर का ड्रेस, येलो कलर यहाँ पे बहुत आ रहा है, या आप अपने ऑल द 7 चक्रास पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली येलो कलर बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहा है, और रेड कलर हो रहा है, डार्क ब्राउन हो रहा है जिसे मैरून बोलते हैं, और उसके अलावा ब्लैक कलर भी नज़र आ रहा है। पिंक कलर भी मुझे नज़र आ रहा है, पिंक शेड में भी, ठीक है। और ऑरेंज, लाइट ऑरेंज और पीच शेड में भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादातर कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप अपने बाल डाई करो और आप सैलून जा रहे हो, आप आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही हैं अपेरेंट्स में। बेसिकली आपकी बॉडी और आपके अपेरेंट्स में चेंज नज़र आएगा जो काफ़ी लोग नोटिस करेंगे। और अगर आप काफ़ी अर्से से चीज़ों को करने का सोच रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, डू इट। लेकिन अब मुझे लग रहा है आप अपने कोई ड्रीम को फॉलो करने वाले हो। यू आर गोइंग टू टेक एक्शन। आपके अंदर कुछ अजीब सी पावर आने वाली है, स्ट्रेंथ आने वाली है आपके अंदर। और अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई रोकने वाला है। यू आर गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट। और स्पेशली अगर आपको जैसे आपकी कोई विश पूरी हो रही है, और या आप अपनी विश को खुद पूरा करोगे, ठीक है। बिकॉज आई थिंक आपके अंदर वो चीज़ें कंट्रोल, आप खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने वाले हो।
और ये बहुत सारी चेंजेस आपके अंदर आ रही हैं। आपकी हेल्थ में भी मुझे अपीयरेंस जो है ना अप्रूवमेंट नज़र आ रही है। लेट्स से आप पहले बहुत टेंशन लेते थे, स्ट्रेस लेते थे, अब आपको भाड़ में जाए दुनिया, लेट्स डू इट। ये चीज़ मुझे आपके अंदर एनर्जी नज़र आ रही है। स्पेशली इफ़ यूर अ सिंगल वुमेन या आप सिंगल मेल हैं एरीज, उनकी मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत पावरफुल नज़र आ रही है। इवन यूर मैरिड, लेकिन जो मैरिड लोग हैं मुझे उनका थोड़ा सा लग रहा है घर में कुछ मसले हैं, टेंशन हो सकता है, टेंशन का माहौल। लुक एट दिस 4 ऑफ वांड्स, जिनकी शादी हुई हुई है या पार्टनर के साथ या इन लॉज के साथ, या आपके कोई घरेलू मसले ज़रूर होंगे जो आपको टेंशन देंगे इस वीक में। मैं आपको पहले बोल रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड आपको टेंशन भी रह सकती है, स्ट्रेस भी रह सकता है। जो मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ, कपल हैं जो उनकी, तो या तो घर का मसला है या इन लॉज का कोई मसला होगा, या आपके अपने हस्बैंड वाइफ पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत अनबन होगा, डिफ़िकल्टीज़ होंगी, चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आपके कुछ लोगों के लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको घर की टेंशन है। अगर आपने कोई घर परचेज़ करना है, प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, या आप ये आपको टेंशन भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस हो सकता है किसी ना किसी चीज़ से, घर से रिलेटेड, होम से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए इस वक्त नहीं, नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर या नेक्स्ट 1 वीक या 1 मंथ के अंदर आप अगर प्लानिंग कर रहे हो, डू इट। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाह रहे हैं, या आप आपकी कहीं विश है स्पेशली मुझे किस जगह पे जाना है, मुझे इस जगह पे ट्राई करना है, या जॉब के लिए ट्राई करना है, मुझे जॉब के लिए जाना है या वर्क के लिए जाना है, या मुझे लग रहा है आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, जो भी आपका ट्रैवल का प्लान है। एरीज, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं मुल्क से बाहर जाने के, या आउट ऑफ सिटी अगर आप अपना घर शिफ्ट करना चाह रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आउट ऑफ सिटी आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है अगर आप अप्लाई करोगे। तो अगेन या आप पे डिपेंड करता है, एक्शन आपने लेना है। मैं आपको यहाँ पे रीडिंग बता रही हूँ, ये नहीं होगा कि मैजिक हो जाएगी, जादू की छड़ी आएगी और आपको जो है ना आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप वीकली रीडिंग देखते हैं, आप मंथली रीडिंग देखते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्शन बताई जाती है। आप जितने यूट्यूब चैनल देख लें, आप जितने जो भी टैरो चैनल देख लें या एस्ट्रोलॉजी चैनल देख लें, देखें आपका हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेंगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, चांस आता है कि अच्छा मैंने ये करना है, ये काफ़ी अरसे से आप चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं कि करना है। चेंज उसी दिन आएगा जिस दिन आप एक्शन लेंगे। ये बात मेरी लिख के रख लें, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देखें, एंजॉय करें, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग के व्यूज़ देंगे और आप कमेंट में पास भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारा काम तो है आपको हर हफ्ते आना, हर डेली आना, वीकली आना, मंथली आना, डेली आना और आपको रीडिंग्स देना, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम यही है। दिस इज़ आवर वर्क। लेकिन आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो, आप उसको कैसे फेस करते हो चीज़ों को, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो लोग करने वाले होते हैं, जो कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़, या जिनका माइंड चल जाता है, फिर उनकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग उन लोगों के लिए। इट्स लाइक अ टेकिंग द लीप ऑफ फेथ। आप देख रहे हो यहाँ पे फूल का मतलब है चांस लेना, रिस्क लेना, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ कि करना है, मुझे ये चीज़ करके दिखानी है, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, या मुझे अपने लिए करनी है। दिस इज़ लाइक आप अपने लिए कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो। तो यस, बहुत अच्छे चांसेस हैं इसी वीक में, या अब आगे सितंबर शुरू होने वाला है, अगस्त के बाद सितंबर, नंबर 9 सितंबर का मंथ है, तो उसमें शायद आपका ट्रैवल का चांस बन रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि 4 मंथ्स ही रह गए हैं अब, लास्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसी 2025 के एंड पे ही शायद आपका ट्रैवल हो जाए। स्पेशली जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जाना चाहते हैं बाहर, उनकी बात हो रही है। आपको कोई रोक नहीं सकता, इट्स अबाउट यू, ये आपके अंदर है एक्शन, ये आपने खुद लेना है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हो और आपके चांसेस हैं ट्रैवल करने के, आपके आउट ऑफ सिटी जाने के भी चांसेस हैं। चाहे वो घर की शिफ्टिंग हो रही है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे एरिया में शिफ्ट हो रहे हो, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, इवन मुझे नहीं पता, विद फैमिली, या अगर आप सिंगल हो तो आप कहीं बाहर जा रहे हो। मुझे यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं, आपके लिए चांसेस हैं कि रिलेशनशिप भी, रिश्ते के चांसेस भी आ सकते हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री, आपके चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन मोस्टली आपका फोकस जो है वो कैरियर पे है, और ये कैरियर ही आपको आगे लेके जा रहा है। उसमें आप कोई रिस्क भी लेने वाले हो, आपकी कोई न्यू जॉब भी स्टार्ट हो सकती है, या आपका कोई आप अगर ऑलरेडी कोई काम करते हो उसमें कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, या आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट यू विल डू इट, क्योंकि आपको ये चीज़ पसंद है, आप करना चाहते हो, आपको इस चीज़ के लिए पैशन है। आपकी तरफ कोई आ भी रहा है, कोई रिस्क ले सकता है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप इस इंसान की बहुत पसंद हो, फेवरेट हो। स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन एरीज, कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत लाइक करता है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, और ये शायद इंसान परेशान है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्ड कैसा होगा, बट दिस पर्सन मे बी हैव अ क्रश ऑन यू, दे लाइक यू, दे एडमायर यू। ये भी चांसेस है कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, तो इसलिए इस इंसान को इतना पता नहीं है आपके बारे में, तो वो आपको जानना चाहते हैं, आपके क्लोज होना चाह रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के, मुझे लगता है आप दोनों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो ये वो इंसान है विद फुल कार्ड दोबारा री एंट्री मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है रियूनियन, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं इस इंसान के साथ इसी वीक में, या ना सितंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर में ही आपकी लक चेंज होने वाली है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो नेक्स्ट 1 वीक, इसी वीक में या 9-10 के अंदर ही आपकी इस इंसान के साथ यूनियन रिकन्सिलिएशन होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए ये इंसान पहले परेशान था। शायद आपको बताना भी चाहिए इंसान के क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये सब चीज़ें कैसे डिफ़िकल्टी हुई है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में किसी को पसंद करते हैं तो यहाँ पे चांसेस है आप दोनों में लड़ाई झगड़ा या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, जो बाद में क्लियर हो जाएंगी। या अगर किसी के साथ हुई थी तो वो इंसान क्लियर करना चाह रहा है आपके साथ चीज़ों को, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू फॉर वांट्स दे लाइक यू। ये जो भी इंसान है आपसे, अगर आप सिंगल वुमेन यहाँ पे देख रहे हो तो ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहा है। दे रियली लव यू एंड दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। मुझे ये भी लग रहा है कि डायरेक्ट प्रपोजल भी आ सकता है इस इंसान की तरफ से, या कुछ ना कुछ ये इंसान मिलने का बोल सकता है आपको, या जो आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जो लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, आई थिंक इट्स गोना एंड वेरी सून। इसी वीक में नेक्स्ट 9 डेज़ के अंदर या सितंबर में तो ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है आई थिंक। या फूल, इट्स लाइक अ रिस्क चीज़ इन्वॉल्व है। शायद आप इस इंसान को मिलने जाओगे, इट्स अ रिस्की, या वो आपके पास आएंगे, वट एवर दिस इज़। बट यहाँ पे आपको अपनी लाइफ पे भी रिस्क लेना है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। बट आई थिंक यू विल डू इट, क्योंकि ये कुछ नया है जो आप करने वाले हो, कुछ नया ट्राई करने वाले हो, कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो, या कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में खुद स्टार्ट आ सकती है। आपको शायद अपने ड्रेसिंग स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल पर भी चेंजेस लानी पड़े, या आपको अपने घर में भी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़े। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अब मुझे लगता है कि आपको अपने घर में एनर्जी को क्लीन करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके घर की एनर्जी बहुत वो हो सकती है। अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े टेंशन या स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने घर की एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। नेक्स्ट इज अ टॉरस सन मून राइजिंग। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फोकस वर्क पे रहेगा, जॉब, कैरियर, जिस चीज़ पे भी आप फोकस हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली फोकस आपका यही है कि डिग्री आपकी कंप्लीट हो। आप ऐसे कुछ लोग स्कॉलरशिप के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, बट दिन रात आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, या आपको जो टास्क दिला हुआ है, प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसको भी कोई टारगेट भी हो सकता है आपके बॉस की तरफ से जो आपने कंप्लीट करना है अक्टूबर तक, या अगस्त में ही मिला है या आपको टारगेट या प्रोजेक्ट फॉर वंस। आप हो सकता है लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सारे साइन है लेकिन लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एक्वेरियस। ओह, दैट्स यू। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और है क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, एक चीज़ नज़र आ रही है, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे कोई, या फिर ये सेम पर्सन ही है जिसकी नज़र आप पे है। दिस कुड बी अ बॉस, कोई ऐसा इंसान जिसके आप अंडर काम कर रहे हो, और यहाँ पे ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। सो ऑब्वियसली आप दोनों में जो एक लेट से बॉस और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है जो आप ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। या इट कुड बी, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि ये इंसान विद जस्टिस एंड फॉर वांट्स ऑलरेडी मैरिड है, तो ये लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती। आप दोनों में कुछ ना कुछ है जो कि लीगल इन्वॉल्व है, या जो इस इंसान को रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए। बट इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे कोई है पर्सन, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान पहले आपके साथ कोल्ड था, शायद ये भी हो सकता है। कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, या आपका एक्स भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान फैमिली से भी हो सकता है जिसके साथ आपका प्रॉपर्टी का मैटर है। लेकिन अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो कोई आपको अपनी रोमांटिक साइड दिखाना चाह रहा है विद द किंग ऑफ कप्स, क्योंकि आप इस इंसान को प्रोफेशनली जानते हो। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, जस्टिस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आप इस इंसान को प्रोफेशनली जानते हो, या आप इस इंसान को इस तरह से जानते हो कि या तो ये आपका टीचर है, आपका प्रोफेसर है, लॉयर है, ठीक है। अगर आप कोई केस लड़ रहे हो तो ये आपका लॉयर है, या आप के दरमियान में प्रोफेशनल कनेक्शन है, क्योंकि आप हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में हो इस इंसान के साथ, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, या जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, या प्रोजेक्ट है, या ये आपके सीनियर हैं, बॉस है, जो भी है, आप इनको प्रोफेशनली जानते हो। एक चीज़ तो क्लियर है। लेकिन किंग ऑफ कप्स, ये इंसान आप में प्रोफेशनली इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपके क्लोज आना चाह रहा है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को फीलिंग्स हैं आपके लिए, स्पेशली हो सकता है अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। सो यही चीज़ इस इंसान को 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स रोक रही है, क्योंकि उनको पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को डर लग रहा है कि आप ओके नहीं बोलोगे, आप यस नहीं बोलोगे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप उनको मना कर सकते हो, ठीक है। तो इस इंसान को ये चीज़ डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में या आपको कुछ बताने में,
बट दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। अगर फीलिंग्स नहीं है तो इस इंसान की आपके लिए सॉफ्ट स्पॉट है, ठीक है। लेट्स से कि ये इंसान आपके साथ काफ़ी क्लोज है, किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वांड्स। और ये इंसान, मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहता है। लेट्स से अगर आपकी फाइव ऑफ कप एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो इंसान है जो आपकी हेल्प करना चाहता है। एट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको फाइनेंशियली या जॉब की कोई ऑफर देना चाहता है और इसी तरीके से ही आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, ताकि आप उनको गलत मत समझो विद द फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि इस इंसान का बार बार आ रहा है कि आप उनको गलत मत समझो, उनकी इंटेंशन गलत मत समझो, आप उनकी जो वो पीछे से आपको ऑफर करना चाह रहे हैं ये चीज़ें, वो आपके हालात को चेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इस इंसान को नजर आ रहा है यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो। बट आई थिंक दिस पर्सन, हो सकता है ये इंसान शादी भी करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और फोर ऑफ वांड्स आ रहा है, इट्स अ मैरिज। स्पेशली अगर ये इंसान आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है या इस इंसान की आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, दे वांट टू मैरी यू और आपकी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं ये इंसान। सो मुझे नहीं पता कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो या नहीं, आई थिंक यू नो, क्योंकि ये इंसान को आप प्रोफेशनली जानते हो या इनके प्रोफेशन के थ्रू जानते हो आप, यू नो दिस पर्सन आई थिंक। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपके लिए, लुक एट दिस हाउ द फ्लावर्स इज देयर, लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स हैं जो वो नहीं बता रहे आपको या नहीं बताएं कभी, क्योंकि देयर इज अ लिमिट। यहाँ पे सेंटर में एनर्जी है, क्यों? ये वजह है, या तो वो ऑलरेडी मैरिड है या आप में प्रोफेशनल कनेक्शन है, दे कांट ब्रेक दिस। बट समहाउ ये इंसान आपको जो है वो सपोर्ट करना चाह रहा है फाइनेंशियली। और अगर हम रोमांटिकली देख लें तो ये हो सकता है ये इंसान आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है। अगर ये आपका एक्स है जिसने शादी कर ली है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया है, तो चांसेस आर इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। अगर ये आपका एक्स है, आप इनके साथ नहीं हो, विद द जस्टिस इस इंसान को पता है कि आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, दे ओन यू एन अपॉलॉजी। तो शायद ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहे। बट अब आपके कैरियर की बात करते हैं। जो लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आपका टारगेट है, गोल है जो आपने कंप्लीट करना है, आपको शायद इसी मंथ अगस्त में मिला है या अक्टूबर तक आपने कंप्लीट करना है या नेक्स्ट 4 मंथ तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कुछ ना कुछ तो टारगेट आपको मिला है फाइनेंशियली जो आपने कंप्लीट करना है। और उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, बट आप परेशान बहुत हो, टेंशन में बहुत हो। आपके घर, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। आप सिंगल पर्सन है, अगर आप सिंगल मैन या वुमेन इस वीडियो को देख रहे हो, एट ऑफ पेंटिकल, या तो आपकी गवर्नमेंट की जॉब है या आप गवर्नमेंट की जॉब चाहते हो और कोई गवर्नमेंट का पर्सन ही है जो आपको फेवर दे सकता है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है शायद आप में से कुछ लोगों के लिए। ये इंसान आपको गवर्नमेंट की जॉब के लिए या किसी पोजीशन के लिए या कुछ ना कुछ ऐसी, इस इंसान को आपके अंदर टैलेंट नज़र आ रहा है, स्किल नज़र आ रही है, और ये आपको प्रोफेशनल है ना ये इंसान, तो आपको ये जॉब की ऑफर करना चाह रहे हैं। फोर ऑफ वांड्स एंड फाइव ऑफ कप्स, ये जो भी इंसान है, दे विल डू इट। बाय द वे मुझे लगता है कि इस इंसान का प्लान है, प्रॉपर प्लान के थ्रू ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आप इस इंसान को फैमिली लिंक्स या फ्रेंड्स के थ्रू जानते हो, तो ये वो इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, या आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक फेवर दे सकता है। आपको ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, आपको ज़रूर किसी की तरफ से फेवर मिलेगी। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, आप खुद ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपको अपने हस्बैंड की वजह से टेंशन हो सकती है कि उनका काम सही नहीं चल रहा है, या आप हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके या घर वाली चीज़ों को लेके। बैलेंस ज़रूरी है, यहाँ पे एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। किसी और की वजह से भी, इंटरफेरेंस की वजह से भी लड़ाई हो सकती है। आप हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ये घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है किसी की इंटरफेरेंस की वजह से। बट इफ़ यूर स्टूडेंट, यहाँ पे लग रहा है आप किसी स्पेशल उस चीज़ की टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम की या जॉब प्रिपरेशन, गवर्नमेंट की जॉब के लिए आप या आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप टेंशन में बहुत हो, स्ट्रेस में बहुत हो, और मुझे लगता है कि यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन अपने ऊपर प्रेशर इतना देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू रियली ऊपर से आप नहीं दिखा रहे कि आपको टेंशन नहीं है, बट यू रियली गोइंग थ्रू इट, और ये आपकी सक्सेसफुल होगी। बट आई थिंक आप प्रेशर मत लो। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, शायद उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। स्पेशली इस इंसान को थर्ड पार्टी, ये इंसान ऑलरेडी किसी उसमें है, इन्वॉल्व है, ये जो भी इंसान है, आई थिंक दे आर ऑलरेडी मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, या उनका फैमिली का इन्वायरमेंट भी हो सकता है। लेट्स से उनको पता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी है, लाइक उनका फैमिली ऑलरेडी पर्सन या कुछ है जो इस इंसान को यहाँ पे, तो इसलिए ये इंसान आपके पास प्रोफेशनली आना चाह रहा है, बट दे रियली वांट टू गेट क्लोज टू यू। ये इस इंसान का प्लान कुछ और ही है। आपको फाइनेंशियली ये इंसान या तो विद क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई जॉब की ऑफर देना चाहता है, या आपका जो लाइफ स्टाइल है ना उसको चेंज करना चाहता है, एंड इट्स अ फेवर फ्रॉम दिस पर्सन। समहाउ इस इंसान को
या ये आपके साथ रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, लुक एट दिस, लॉट ऑफ रोजेस, बिकॉज दे लव यू, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। आप में से कुछ लोगों को शादी की टेंशन भी हो सकती है इस वीक में, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले सकते हो, ठीक है। शादी की टेंशन है या वर्क की टेंशन है, कुछ ना कुछ आप पे फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है। जो लोग मैं सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। घर में अचानक आपके खर्चे भी हो सकते हैं इस वीक में, ठीक है। लुक एट दिस, कंपटीशन है, लुक एट दिस 555, आप हो सकता है देख रहे हो, यस कंपटीशन है यहाँ पे। तो कुछ लोग कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए विक्ट्री होगी। द 4 ऑफ वांड्स इज अ सेलिब्रेशन, तो आपको ज़रूर विक्ट्री मिलेगी। तो आप इस माइंडसेट के साथ जाएं कि आपने सक्सेसफुल होना है। और अगर आपका कहीं जॉब का इंटरव्यू है, एग्जाम है, या आपने किसी कम्पिटेटिव उसमें जाना है, मुझे लग रहा है कि आप सिलेक्टेड होंगे। और आपका जो बॉस है, सीनियर है, वो भी जिसने भी आपको टारगेट दिया है वो आपकी कैपेबिलिटीज़ और स्किल की वजह से इंप्रेस भी हो सकता है। घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब है, टेंशन है, स्ट्रेस है, या आप पे स्ट्रेस और टेंशन भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है किसी चीज़ का, मुझे नहीं पता व्हाट आर यू फाइटिंग। घर में किसी से लड़ाई भी हो सकती है आपकी या अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली इफ़ यूर मैरिड। बट इफ़ यूर सिंगल, यहाँ पे लग रहा है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, और यही इस इंसान चीज़ को स्ट्रगल दे रही है कि पता नहीं आप उनसे लड़ो नहीं, झगड़ा ना करो, आप उनसे पता नहीं, आप जब वो आपके पास आए तो पता नहीं आपका रिस्पॉन्ड कैसा होगा। स्पेशली ये वो इंसान जिसने आप माफ़ी मांगनी है आपसे, या ये वो इंसान है जो आपको हेल्प करना चाह रहा है, बट उनको लगता है कि आप उनको गलत समझोगे, कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, यू विल सी इट इन द नेक्स्ट, आई थिंक 10 days, कुछ ना कुछ तो होगा। बट इफ़ इट्स नॉट, मुझे लगता है आप अपने वर्क पे फोकस हो, आपको इतना इस इंसान का इतना इंतज़ार नहीं है या आइडिया नहीं है आपको। कुछ ना कुछ मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ रियली फाइटिंग थ्रू इट। टाइम लगेगा इस इंसान को आने में, या जो चीज़ आप कर रहे हो उसको पाने में टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। ये आपका टेस्ट है, 5 ऑफ वांड्स इट्स योर टेस्ट, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। इट्स अ कंपटीशन, जो भी है ये, इट्स अ कंपटीशन। सो दैट्स योर रीडिंग। नेक्स्ट इज अ जेमिनी। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा होगा। 4 of cups, Ace of cups, 5 of wands. Where is the card? We have a wheel of fortune. अच्छा, मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी है, जो चीज़ भी आपको चाहिए, उसके लिए क्लीनिंग की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। लेट्स से अगर आपको कोई न्यू बिगनिंग आपको चाहिए, कोई न्यू लाइफस्टाइल चाहिए, कुछ नया आपने स्टार्ट करना है, उसके लिए उससे पहले आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, फिर आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपको, अगर आप लेट्स से आप स्ट्रगल कर रहे हो वेट लॉस के लिए, मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए उसके लिए आपको सेक्रीफाइस, ऑब्वियसली चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। चेंज करेंगे तो लाइफ में चीज़ें आएंगी। चेंज के बाद अगर आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, आपको तब्दीली चाहिए, चेंज चाहिए, उसके लिए आपको 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वांड्स अपनी इस स्ट्रगल से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये स्ट्रगल आपकी इमोशनल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, या आपकी लाइफस्टाइल की स्ट्रगल है, ठीक है। और विद द 5 ऑफ वांड्स आपको लड़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कम्पीट योर सेल्फ, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। ऐसे आपको कुछ चीज़ मिलेगी नहीं। आपको जो चीज़ चाहिए, लेट्स से आपको जॉब की तलाश है, एक अच्छी फाइनेंशियली अच्छी जॉब की तलाश है, और आप हर जगह पे कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, तसल्ली नहीं मिल रही। 5 ऑफ वांड्स, यू हैव टू कम्पीट। आपको आपके अंदर ये एक फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए जो ये आपको ये चीज़ ला के देगा, या आपके अंदर एक फिजिकली इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप अगर कोई वर्क कर रहे हो, या किसी जॉब में हो, लेबर वाली जॉब पे हो, या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली जॉब में हो, वहाँ पर भी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। या कुछ तो है जो आपको नहीं मिल रहा और आपकी यहाँ पे स्ट्रगल है। अब मुझे यहाँ पे बच्चे की प्रेगनेंसी की भी नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू कंसीव अ बेबी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़े, आपको अपना खाना पीना, उठना बैठना जैसे एक चेंजेस होती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन, आपको अपने अंदर ये बॉडी की चेंजेस लानी पड़ेंगी, तभी जाके आपके अंदर आप मे बी यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। और यहाँ पे जुपिटर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में, या इस वक्त जो ट्रांजिट चल रहा है जुपिटर का, जो 1 साल तक चलेगा, ये जुपिटर आपको प्रेगनेंसी देगा, आपको बेबी देगा। लेकिन उससे पहले ये जो आपकी स्ट्रगल है, या जो चीज़ आपको खुश नहीं कर रही है, जो आपको बोला जा रहा है, यू हैव टू डू इट, उसके बाद ये चीज़ आपको मिलेगी। और अगर आपको लाइफ में न्यू रिलेशनशिप चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको अपना हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, और स्ट्रगल मिल रही है आपको इस तरह का रिश्ता, प्रपोजल नहीं मिल रहा, उससे पहले आपकी स्ट्रगल यही है कि आप पहले अपने आप से प्यार करो, क्योंकि आप
दूसरों के पीछे भाग रहे हो, दूसरों को कोशिश कर रहे हो, एक ऐसी जगह पे आप कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आपका कहीं पे भी, यहाँ पे आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली, कुछ नहीं होने वाला। यू आर स्ट्रगलिंग विद लव, ओके। या तो ये लव वाला एरिया है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपकी लाइफ में लव उस वक्त एंटर होगा जब आपको अपनी कदर होगी, अपनी इज्जत होगी, और आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जब लव आपके पास खुद चल के आएगा, आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, यू नो। आप किसी को नहीं कहोगे एक्सेप्ट कर लो, कर लो, कर लो, मेरा लव एक्सेप्ट कर लो, मुझसे शादी कर लो। स्टॉप दिस। 5 of Wands, ये यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। जो भी आप कर रहे हो इस वक्त, लव आपके पास खुद चल के आएगा जब आपको अपनी थोड़ी सी समझ आएगी कि ये लव नहीं है, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ अ स्ट्रगल। ये आप स्ट्रगल में हो, इसलिए स्ट्रगल में हो आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि शायद हो सकता है ये वन साइडेड रिलेशनशिप है जिसमें आप ही कोशिश कर रहे हो, आप ही ट्राई कर रहे हो, आप ही बना रहे हो, आप ही, अगले बंदे को परवाह नहीं है। सॉरी टू से दैट। तो आपकी लाइफ में लव तभी आएगा जब वो आपके पास चल के आएगा, जब यूनिवर्स की तरफ से आएगा, ब्लेसिंग आएगी आपके लिए खुद चल के आएगा, आपके लिए खुद प्रपोजल आएगा। एक इंसान आपकी तरफ लव लेके आ रहा है, दैट वो आपको पसंद करता है, या यूनिवर्स आपको चांस देगी कि किसी से न्यू पर्सन से मिलने का जो आपकी इज्जत करे, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको लव करे, ना कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं घूम के उठा के कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझसे लव कर लो, मुझसे शादी कर लो। इट्स नॉट गोना हैपन, सॉरी। तो ये आपकी स्ट्रगल है, ये आपका सबसे बड़ा लेसन है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। जिस दिन आपको समझ आ गई, जिस दिन आपको अकल आ गई, जिस दिन आपने सीख लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यही हो सकता है, यही इंसान जिसके पीछे आप भाग रहे हो, ये खुद भाग के आपके पीछे भागेगा। फिर यही इंसान आपके पीछे भागेगा, यही इंसान आपके लिए कोशिश करेगा और आपको चेस करेगा, आपके लिए लड़ेगा। जिस दिन आपको अपनी अक्ल आ गई, अपनी समझ आ गई कि ये मैंने नहीं करना, बहुत हो गया, या 6 of Swords, बट मुझे लग रहा है आप मूव ऑन करोगे इस इंसान से और आपकी लाइफ में समवन बेटर इज कमिंग इनटू योर लाइफ, जिसको आप डिजर्व करते हो, जो आपकी डेस्टिनी और किस्मत में लिखा है। एंड दिस पर्सन विल कम, आई थिंक, जो ये जुपिटर का जो ट्रांजिट चल रहा है ना, नेक्स्ट 1 year तक, नेक्स्ट समर तक, ये इंसान कभी भी आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है। मैं न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ। somebody new is coming into your life. Look at this 2 of Cups, जिसके साथ आपका म्यूचुअल लव होगा, ट्रू लव होगा, इक्वल लव होगा। ये नहीं होगा कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, अगले को परवाह नहीं है आपकी। यहाँ पे मुझे आपके लिए जैसे मैंने कहा, जो लोग कैरियर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है आपको किसी डिफरेंट चीज़ में ट्राई करना चाहिए। एक ही चीज़ में, या लुक एट दिस, दैट्स अ कन्फर्मेशन। एक ही चीज़, और यहाँ पे मोटर बाइक भी है, सो कुछ रेसिंग, कुछ फास्ट आपकी लाइफ में तभी होगा जब आप किसी और चीज़ में ट्राई करेंगे। हो सकता है वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप एक ही जगह पे डीठ बन के, जिद्दी बन के एक ही जगह पे खड़े हैं और आप यहीं पे ट्राई कर रहे हैं कि मुझे यही चीज़ करनी है, मुझे यही, वो चीज़ नहीं वर्क कर रही। हो सकता है वो आपकी फेवर में ना हो सकता है वो काम आपके लिए है ही नहीं जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं। ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और विद द 6 of Swords एंड Knight of Swords, तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है अगर आप अप्लाई करें, या आपको बिल्कुल न्यू, आपकी प्रोफेशन, आपका बिल्कुल न्यू एरिया जिसमें आपने सोचा भी नहीं है कभी, आप उस न्यू फील्ड में ही चले जाएंगे। हु नोज़, आपको जॉब की ज़रूरत है ना, आपको तो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है कि बेसिकली आपको एक अच्छी चीज़ मिले, फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट मिले, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल अपने लिए कुछ क्रिएट करो, जो लोग कर रहे हैं, और उसी में ही आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या कोई आपको काफ़ी सारे लोग आपको लव करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आई एम कीप हियरिंग बाइक्स, हाँ, तो बाइक से रिलेटेड कुछ हो सकता है। somebody coming into your life very fast. Look at this Knight of Swords, बहुत ही फास्ट। उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी इस इंसान को जो है, आपको अपनी कदर की अपनी समझ आ गई है कि आपने इस इंसान के पीछे नहीं भागना। लुक एट दिस 6 of Swords, आपने अपनी कमर मोड़ी और आपने टर्न अराउंड किया, आपने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाओ। तो उन लोगों के लिए चांसेस आर, लुक एट दिस Knight of Swords, यही इंसान अब आपके पीछे पीछे आएगा, प्याला घूम के उठा के। दे विल लव यू और दे विल मे बी वांट मैरी यू, हु नोज। लेकिन बट आई थिंक आपके पास चॉइस होगी, ये इंसान भी आएगा लेकिन आपके पास न्यू पर्सन की ऑप्शन भी है, तो आप चूज़ करोगे। और ज़्यादातर लोगों के लिए जो आपका न्यू पर्सन है, जो आपकी लाइफ में अभी एंटर ही नहीं हुआ, आया ही नहीं, या आप अभी उनको मिले ही नहीं, दैट पर्सन इज़ योर ट्रू लव, या वो आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ बनेगा। क्योंकि जिस इंसान के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो बहुत ही इम्पल्सिव है, वो बहुत ही इमेच्योर है, वो बहुत ही उसको अपनी फ़िक्र है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, मैं किसी की बात नहीं करी, उसको अपनी फ़िक्र है। या हो सकता है आप दोनों में 5 of Wands, काफ़ी चैलेंजेस हैं, लड़ाई झगड़े हैं, डिफरेंसेस हैं। ये चीज़ नहीं हो सकती जब तक दोनों मिलकर इस चीज़ को नहीं करेंगे। आप उस रास्ते वो उस रास्ते, ये कैसे होगा?
तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, बट आई थिंक देयर इज़ अ न्यू लव कमिंग, और प्रेगनेंसी के चांसेस हैं यहाँ पे, जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने जैसे आपसे कहा, आपको किसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और जब जुपिटर का ये जो ट्रांसिट है पूरे 1 साल तक चल रहा है, इसी में ही आपको बेबी का जो है वो न्यूज़ मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव आपकी लाइफ में एंटर होगा, बट ट्रू लव, दिस इज़ द वन। लेकिन उस वक्त आएगा जब आपको अपनी कदर होगी, और यही आपका सबसे बड़ा लेसन है। 6 ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को हील करें, किसी के पीछे मत भागें प्लीज़। किसी के जितना आप किसी के पीछे जाएंगे, आपकी इज्जत तो जा ही रही है, और ये लव नहीं है, ये स्ट्रगल है, ये आपका लेसन है। इसको लव नहीं बोलते हैं। जब तक दोनों तरफ से लव नहीं होता है, जब तक दोनों तरफ से रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, दैट्स लव। ये नहीं होता कि एक आप या आपके पीछे कोई भाग रहा है और आप उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, या आप किसी के पीछे भाग रहे हो वो आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कोई आपके पीछे भाग रहा है और आप अवॉइड कर रहे हो, आपको इस इंसान को डायरेक्टली बताना पड़ेगा दैट इट्स इनफ इज इनफ, ऐसा कुछ नहीं है, मूव ऑन। या ये इंसान आपको बोल सकता है कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बट आई थिंक ओवरऑल आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपको फाइनेंशियल यहाँ पे चैलेंजेस का सामना, जो कि मुझे लग रहा है इंप्रूव होगा, स्पेशली अगर आप किसी न्यू चीज़ में ट्राई करेंगे, या आप वो चीज़ करेंगे जो आपके लिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, ना कि आप लोगों के प्रेशर में, सोसाइटी के उसमें आके आपको करना चाहिए, उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है आपको। स्ट्रगल हो सकती है, आपकी किसी से लड़ाई भी हो सकती है इस वीक में, स्पेशली फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा इंसान जिसके आप बहुत करीब हैं, क्लोज हैं। और मुझे यूनिवर्स से ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार दिखाने की कोशिश करी है। और आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में जैसे वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन होगा, आपकी शादी होगी, आप अपने ट्रू लव से मिलोगे, जो कि बहुत जल्द एंटर होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप लेसन कितनी जल्दी सीखते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये दिनों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हफ्तों में, और कुछ लोगों के लिए सालों के लिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरा काम आपको यहाँ पे रीडिंग देना है, बताना है, चाहे वो दिन लगें, हफ्ते लगें, साल लगें, वो आप पे डिपेंड करता है कितनी देर आप किसी को कितना अपना, जब कैसे आपको समझ आती है। एवरीबॉडी हैज़ देयर ऑन कर्मा एंड लेसन। तो हम अपने तरीके से सीखते हैं, और यूनिवर्स जो है वो आपको अपने तरीके से सिखाती है, फिर लेसन सिखाता है। सो आई थिंक समबडी इज़ कमिंग बैक, स्पेशली अगर आपको समझ आ गई है, आपने इस इंसान पर इतना टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको अपनी कदर हो गई, तो यही इंसान अब वापस आएगा और वो आपकी हर वो चीज़ आपको देगा जो पहले नहीं दे रहा था। और अगर ऐसा इंसान आपको कुछ नहीं दे रहा, स्पेशली उन लोगों के लिए, वो लोग भी हैं जो आपको कुछ नहीं मिल रहा इस इंसान से, अब टाइम आ गया कि आप मूव ऑन करें और चीज़ों को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में न्यू पर्सन को लाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है, आपको रिलीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद ही आपकी लाइफ में कुछ नया एंटर होगा, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सो दैट्स योर रीडिंग। नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स। फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, फाइनेंशियली चैलेंजेस हो सकते हैं, आपकी किसी मेल पर्सन से लड़ाई भी हो सकती है, लेट्स से योर फादर, योर ब्रदर, योर बॉस, कोई मेल फिगर होगा जिससे आपकी लड़ाई होगी। और अगर आप खुद मेल फिगर हैं तो ये आपकी अनस्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे कैंसर। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, या आपका खर्चा भी हो सकता है। जस्टिस, कुछ लोगों के लिए ये आपका बॉस है जिससे आपका मसला होगा। वी हैव हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटिकल, 9 यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं, आप विर्गो या लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस के साथ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड विर्गो। ओके, लुक एट दिस। एक तो है यहाँ पे जो लोग सिंगल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है विद द किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ऑलरेडी मैरिड है, या रिलेशनशिप में है, या कमिटेड है, या इस इंसान का ऑलरेडी कहीं कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, मैरिज, जो भी है, वटेवर। इस वजह से ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर रहा। आप 999 भी देख रहे हो, और अगस्त तो गुजर चुका है, सितंबर, बिकॉज आई एम सीइंग 999, हर्मिट इज आल्सो द नंबर 9। तो कुछ ना कुछ आपके लिए सितंबर अक्टूबर में होगा, शायद उस वक्त तक ये इंसान इस स्ट्रगल से निकल आए। यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी नज़र आ रहा है, या ये इंसान इस वक्त किसी लीगल मैटर में है जो कि इनका सितंबर अक्टूबर में ख़त्म होगा, क्योंकि ये इंसान वेट कर रहा है। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान वेट कर रहा है कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो और वो आपके पास अप्रोच कर सकें। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको नहीं अप्रोच कर पा रहा इस वक्त, क्योंकि फाइनेंशियली किसी चैलेंज में है ये इंसान, जब तक इस इंसान को जॉब नहीं मिल जाती। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, और तब तक ये इंसान आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस इंसान को पता है यू आर फाइनेंशियली स्टेबल और यू आर वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, ऐसा 333, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत हो, तो वो आपको हर वो चीज़ देना चाहते हैं ताकि आप उनको ना बोल सको, आपके पास कोई वजह ना हो उनको इनकार करने की। आई थिंक दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, या ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, अगर हम रोमांटिकली देखें तो। बट सम ऑफ यू दिस इज़ और अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, स्पेशली योर हस्बैंड, जो कि इस वक्त किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है उनको, या सपोर्ट की इस वीक में।
फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। अचानक आपके खर्चे हो सकते हैं, अचानक आप अपने आप को स्पॉइल कर सकते हैं, ये जिसमें नज़र आ रही है। कुछ लोग नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, या चीज़ें इस वक्त आपकी फेवर में नहीं चल रही हैं, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, ये वो इंसान है या जो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, या मुझे लग रहा है कि कोई है ऐसा इंसान जिसने कभी एक्शन नहीं लिया, किसी ने आपको, या इस इंसान ने घोस्ट किया शायद आपको विद हर्मिट, या मुझे लगता है इस इंसान की नज़र आप पे हमेशा रही है, लेकिन इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया, आपको बताया नहीं, आपको एक्सप्रेस नहीं किया, या डायरेक्ट आके आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की। हो सकता है ये वो इंसान भी है जो आपको विद जस्टिस ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, जो भी आप दोनों में हुआ। स्पेशली अगर इस इंसान ने आपको घोस्ट किया और आपकी कदर नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी इज़्ज़त नहीं की, या आपको उस वक्त वो चीज़ें नहीं दी जो आप विद अ व्हील ऑफ फॉर्चून जब देनी चाहिए थी, जब टाइम था। और अभी ये इंसान आपको देख रहा है कि आप काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आ गई हैं, आप आगे बढ़ गए हो। तो ये वो इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है और आपको देख रहा है, और यही शायद इस इंसान का कर्मा है। स्पेशली अगर ये वो इंसान है जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी और से शादी की, आपसे नहीं की, या वट ये इंसान मटीरियलिस्टिक हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है, जो भी वजह थी इस इंसान की, आप सबक सीख लिया इस इंसान ने वक्त के साथ। ये वो इंसान है, क्योंकि अब इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेके चेंज हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, कि आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, आप तो बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, और इस इंसान को अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। ऐसा लग रहा है ये सबसे बड़ा इस इंसान का लेसन था। आपका इनके साथ कार्मिक लेसन भी हो सकता है, या कार्मिक कनेक्शन। अगर इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था, लेट से चीट नहीं किया, घोस्ट किया, आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, आपको अप्रोच नहीं किया, जो भी थे वजह, तो वो उसकी एक वजह है। शायद वो आपको वो बताना चाहें। इस इंसान का माइंड आपको लेके चेंज हो रहा है, वो अपने हालात को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये इंसान पावरलेस फील कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके हाथ में वो चीज़ है नहीं, इनके कंट्रोल में है नहीं। या तो ये किसी अंडर प्रेशर में है, कंट्रोल में है, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, या किसी ऐसी पोजीशन में है ये इंसान के अभी आपको नहीं अप्रोच कर सकता क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, या इनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी क्लियर नहीं है, स्टेबल नहीं है इस इंसान की लाइफ में, या ये इंसान इमेच्योर भी हो सकता है, या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इस वक्त। इस वजह से अगर किसी ने आपसे पैसे लिए थे, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो इंसान फिर ये इंसान आपसे पैसे लेके गायब हो गया, लेट से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान का भी बारे में आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगी कि उस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, या लॉस चल रहा है। या हो सकता है यही इंसान आपको आके बोले कि उनको टाइम चाहिए, जब तक वो आपके पैसे वापस करेंगे, या कुछ भी आपका अगर लीगल मैटर इस केस, प्रॉपर्टी का केस या लीगल मैटर चल रहा है किसी के साथ। मुझे यहाँ पे आपकी लड़ाई, जैसे मैंने कहा, किसी के साथ आपकी किसी मर्द के साथ, किसी मेल के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। स्पेशली इफ दिस इज़ अ बॉस, योर ब्रदर, योर सिस्टर, सॉरी ब्रदर और योर हस्बैंड, योर फादर, या कोई ऐसा इंसान जिसके लॉयर भी हो सकता है जिसके साथ आपकी तू मैं हो जाए इस वीक में। मुझे अक्टूबर तक शायद हालात आपके लिए चेंजेस नज़र आ रही हैं। सितंबर अक्टूबर में कुछ ना कुछ चेंज नज़र आएगा, या इस इंसान के बिहेवियर में, या ये कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दूँ, कोई है जो आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, दे एडमायर यू, और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन आपके पास आने के लिए इस इंसान को बहुत सारी चेंजेस अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी, और आप दोनों की लाइफ में। बट इफ़ यूर सिंगल, आपकी लाइफ में प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान फाइनेंशियली इतना स्टेबल होगा नहीं, या उनकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं। हो सकता है ये इंसान किसी डिवोर्स केस से भी चल रहा है। जो आप में इंटरेस्टेड है, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया, कुछ ना कुछ लीगल चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, सैजिटेरियस, लियो, विर्गो, डेफिनेटली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मच मोर, कोई आपसे इस वीक में फाइनेंशियली कुछ चीज़ें लेने भी आ सकता है। लेट्स से किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो भी आपसे मांगने आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, कोई है जो कोई मेल हो, ये भी हो सकता है। अगर आप लेट्स से आप फीमेल कैंसर हो और आपकी फाइनेंशियली आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुकी हैं, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, चेंजेस नज़र आ रही हैं, या आपके पास पैसा है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, चीज़ें आपकी मे बी यू लकी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में कुछ लक आ रहा है, चेंजेस आ रही हैं, तो ये कोई आपसे किसी की नज़र भी हो सकती है आप पे कि आप ये चीज़ें कैसे क्रिएट कर रहे हो, आपको ये अबंडेंस कैसे मिल रही है। तो बेसिकली कोई आपको कॉपी कैट भी कर सकता है, लुक एट दिस टू ऑफ वांड्स। और कोई मेल भी हो सकता है जो आपसे जेलस है, और मुझे लगता है कि ये मेल आपके पास से है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका सीन चला नहीं। ये वो इंसान है जो वो चीज़ें आपको नहीं दे सका, लेकिन अब आपको मिलेंगी किसी और से, या इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि कोई और आपको ले जाएगा।
स्पेशली इफ़ यूर सिंगल और आपने बड़ा वेट किया इस इंसान का, या टू ऑफ वॉन्ट्स, मुझे लगता है ये इंसान आपको डेफिनेटली दूर से कहीं ना कहीं देख रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया से, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है। लेकिन ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, अभी वो चीज़ें आपको नहीं दे सकता जो आपको चाहिए, क्योंकि इस इंसान को पता है कि अगर वो आपके पास आए आप समहाउ नो नो बोलोगे। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी कुछ ना कुछ अनस्टेबल चीज़ें हुई हैं, तो अब इस इंसान का हालात आप दोनों को वापस लाना चाह रहे हैं एक दूसरे के सामने, ताकि आप चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस कर लें और बैलेंस कर लें। स्पेशली ये पर्सन, ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान ने घोस्ट किया, ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अब एक्सप्लेन करे कि क्यों इस इंसान ने ये बिहेव किया इस तरीके से। इट इज़ पॉसिबल आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रही हैं। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाने का भी सोच रहे हो, अभी नहीं लेकिन डेफिनेटली आपके माइंड में आइडिया है, या आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है, या आप वैसे ट्रैवल के लिए जाना चाह रहे हो, या टावर एंड थ्री, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। इस इंसान ने बड़ी तकलीफ दी आपको, बहुत बहुत ज़्यादा। तो ये वो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, हर्ट किया, ब्लॉक किया, जो भी है, जिसके साथ आपके बड़ा ही बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है, बड़ा ही पेनफुल। अच्छा, अगर आपका नहीं हुआ तो इस इंसान को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप दोनों डिस्टेंस पे हैं और ये इंसान आपके करीब आना चाह रहा है, लेकिन वो आपको बता भी नहीं रहा और आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले रहा। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, इस इंसान को बड़ा हर्ट हो रहा है कि आपको कोई और लग जाएगा, या आपके पास कोई और आ जाएगा, या आप उनको माफ़ नहीं करोगे अगर वो आपके पास आए, या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ये भी हो सकता है, इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। क्यों? क्योंकि इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, और वो इतने हैं नहीं। इस इंसान को सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं, टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट इशूज़ हैं, और ये भी है ये इंसान फाइनेंशियली, जैसे मैंने आपसे कहा, स्ट्रगल कर रहा है। अभी वो चीज़ें आपको दे नहीं सकता जो आपको चाहिए या आप डिज़र्व करते हो, राइट? कुछ न्यूज़ भी आपको मिलेगी कैंसर इस वीक में जो आपको हर्ट कर सकती है। आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, या किसी और की हेल्थ के बारे में भी आपको न्यूज़ का पता चलेगा तो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगी ये न्यूज़। किसी की तरफ से आपको खबर मिलेगी, दूर से कोई खबर आएगी किसी के बारे में जो कि बहुत पेनफुल होगी आपके लिए। दैट्स योर रीडिंग। हैप्पी वीक।